नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT न्यूज 24। आज की खबरों की शुरुआत हम करने वाले हैं राजनीति से। जी हां, लोकसभा चुनाव का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। पहले चरण की सीटों पर प्रचार थम गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हुकुल बजा चुके हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है। 400 पार जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। कांग्रेस के सहारे भाजपा को विजयी करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस चुनावी जंग में एक बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और वो ये है कि कांग्रेस का कम सीटों पर चुनाव लड़ना। आजादी के बाद देश में सबसे अधिक समय तक जीत जिस पार्टी में सरकार रही वह कांग्रेस है। इस बार चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस इस बार करीब 300 सीटों का चुनाव लड़ रही है, लेकिन उससे ज्यादा नतीजे की उम्मीद है। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस उतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है जितनी सीटों पर उनका टारगेट बीजेपी ने किया है। ऐसे में पार्टी को ज्यादा नतीजे की उम्मीद क्यों है? कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो इसके पीछे गठबंधन का भी गणित होगा। यूपी में 80, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48 सीट, यानी कि इन राज्यों में 168 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव की बात करें तो यूपी में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के साथ, लेकिन उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली अविभाजित शिवसेना रही। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी, बीजेपी जैसे सहयोग दलों के लिए सीट छोड़ दी है। गठबंधन की संख्या बढ़ती जा रही है तो इसका असर सीटों की संख्या पर भी नजर आ रहा है। कांग्रेस का बड़ा टारगेट यह है कि पार्टी भले ही कम सीटों पर चुनाव लड़े लेकिन ज्यादा से ज्यादा जीत हासिल करे। उसमें भी जहां मजबूत पार्टी है वहां से लड़ने की दावेदारी हो रही है। यूपी में इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कर रही सत्ता ने प्रमुख अखिलेश यादव ने रेड लाइट अलर्ट कर दिया है। पिछले चुनाव की बात करें तो यूपी में कांग्रेस अकेले लड़कर केवल एक रायबरेली सीट की जीत रखी थी। कांग्रेस में तत्कालिक अध्यक्ष राहुल गांधी भी अमेठी सीट से चुनाव हार चुके हैं। बिहार और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस एक एक सीट ही जीत सकी है। कांग्रेस के सामने इस बार राज्यों में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती है। अब तो आने वाला समय बताता है कि राहुल गांधी की रणनीति कितनी फायदेमंद होती है और किसकी सत्ता आकर विजयी होती है। जी हाँ, हमारी इसी तरह की राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए TWT न्यूज 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। नमस्कार।